97 में पहला वाक़या था शांति नगर का, जब क्रिश्चियंस को परसिक्यूट किया जाता है, मारा जाता है, उसमें सताया जाता है और घरों को जला दिया जाता है। फिर उनके बंदे पकड़े जाते हैं और बंदे पकड़ के उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया शांति नगर का। फिर आता है वाक़या 2013 का। ठीक है, 13 से पहले थी आसिया। ठीक है, 2009 में आपने पकड़ी और फिर वो केस चलता रहा। और फिर 2013 का वाक़या कि जब आप कह रहे हैं कि जोसेफ क्लूनी में ब्लास्फेमी हुई है, तौहीन हुई है। ठीक है, और आपने जोसेफ क्लूनी के बंदे भी पकड़े और बंदे पकड़े और फिर छूट गए। कोई उसका हल नहीं था कि जब बच्चे बेचारे सो रहे थे, औरतें अपने घरों में सो रही थी, जब भी वाक़या हुआ है ताले लगाए, आपने चर्चिस को आग लगा दी। ठीक है, और फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लीडर्स ने या इनके रहनुमा ने, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कोई हल नहीं सोचा। हल यही था प्रोटेस्ट। हमारी सारी चीज़ें आगे ख़त्म होती हैं प्रोटेस्ट पे। फिर आप बात कर लें गोजरा की, जो 2010 का वाक़या था। ठीक है, आप ये सारे रेड जोन एरिया हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये सारे रेड जोन एरिया हैं जहाँ पे इनकी डेट वाइज इनको लिखा गया। पहला वाक़या 97 का शांति नगर में, फिर दूसरा वाक़या हुआ गोजरा में, और फिर तीसरा वाक़या हुआ जोसेफ कॉलोनी के अंदर जो 2013 के अंदर हुआ। फिर चौथा वाक़या हुआ 2 साल बाद ही जोहानाबाद में, जब 2 चर्चिस को बॉम्ब ब्लास्ट किया गया। ठीक है, फिर उन्होंने अपना सेल्फ डिफेंस किया, उसने आपने सेल्फ डिफेंस के अंदर उनको फिर 7-7 साल की कैद दी और उन पे आपने जो है वो दहशतगर्दी के पर्चे लगाए। तो तब भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के पास स्ट्रेटजी नहीं नज़र आती, उनके पास कोई हल नज़र नहीं आता कि वो बेचारे इन मॉब का, जो मॉब लिंचिंग होती है, जो चर्चों को आग लगाई जाती है, चाहे वो 97 था, चाहे वो 2010 गोजरा था, चाहे वो 2013 जोसेफ था, चाहे 2015 जोहानाबाद था, आपके पास तब भी हल नहीं था। फिर 2023 आता है जब जरामाले के अंदर दंदनादे दादागीर की तरह मस्जिदों के अंदर जाके ऐलान किया जाता है और ख़ुद ही ब्लास्फेमी करके और क्रिश्चियन पर इम्प्लीमेंट लगाया जाता है, एलिगेशन लगा दिया जाता है और फिर उसके नाम पे आप सारी बस्तियां जला देते हैं। तब भी बंदे पकड़े गए। हर जो जितने भी वाक़े मैंने आपको बताया 5, इसमें बंदे पकड़े के छोड़ दिए जाते हैं। क्यों ना, कि वो तो रले होते हैं खुद ही ना, तो वो मेजोरिटी साइड है, तो वो तो छोड़ देगी इनको। तो फिर आप और मैं और ये जो कम्युनिटी है वो तो फिर माशी तौर पे इंतशार का बाइस बन जाएगी, मायूसियत का, बदहाली का बाइस बन जाएगी। फिर 2024 आता है तो 25 मई में सरगोदा में वाक़या होता है और उस पर ब्लास्फेमी लगती है और वो बंदा मर जाता है। तो ये सारे रेड जोन एरिया हैं और इन जोन में जो वाक़या हुआ है, चाहे वो कराची का वाक़या था कि जब ब्लास्फेमी हुई, आपने चर्चिस जलाए, और ये 76 साल की मैं कहता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर ऐसा होता रहा। ये तो 25 साल 30 साल हुए हमें कैमरा मिला जो आया है, ताकि जैसे मीडिया अवेयरनेस हुई, हमें पता चला कि यार ये क्रिश्चियन को परसिक्यूट किया जाता है। लेकिन अब बात ये कि आपके पास हल क्या है। तो मैंने जो हर चीज़ से और हर एंगल से इन चीज़ों को देखा है, प्रोटेस्ट हल नहीं है, इसका हल सिर्फ एक ही है, वो गौर से सुनिएगा। वो हल ये है, सिक्योरिटी प्लान, चर्च स्क्वाड, डिफेंडर, क्रिश्चियन डिफेंडर्स। ये 3 नाम दिए हैं मैंने क्रिश्चियन सिक्योरिटी प्लान को। अपने चर्चेस के बाहर, अपनी कम्युनिटीज़ के बाहर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करें। जब हम सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करेंगे उससे क्या होगा कि हम उनको जो गार्ड है, जो हमारे फिट बच्चे हैं, जो नौजवान हमारे बच्चे हैं, देखें यहाँ पे जब हमारी बहन बाज़ार में जाती है, हमारी माँ बाज़ार में जाती है, हम खुद जाते हैं किसी जॉब पे या काम से, तो हमने अपनी हिफाजत खुद करनी होती है। पुलिस तमाशबीन बनी होती है, पुलिस तो तमाशा देख रही होती ना। पंजाबी की कहावत है कि यार बाहर दी जी अग होंगी ना, वो तमाशा होंगी है। ठीक है, सेक उदों पैंदा जो अपनी सीनिया च अग लगी हुई। ठीक है, तो जब तक आपके सीनों के अंदर आग नहीं लगेगी ना, तो हल नहीं निकलता। तो पुलिस आप कह रहे हैं कि मुहाफिज है, तो वो तो आके जी तमाशा ही बनी हुई है। तो ये सिक्योरिटी प्लान इम्प्लीमेंट करवाएं, जो मैं प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, इसमें आप जुड़े मेरे साथ, ताकि हम मिलकर इसको आगे लेके चलें और इसको आगे बढ़ा सकें। अब जब मॉब लिंचिंग होती है, अगर मॉब लिंचिंग के लिए आया मॉब आ रहा है, फ़र्ज़ करें चर्च को तोड़ने के लिए, तो हमारी जो आर्मी होगी, हमारी जो चर्च सिक्योरिटी होगी, जो चर्च स्क्वाड होगी, क्रिश्चियन डिफेंडर होंगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी होगी, सिक्योरिटी होगी हमारी, वो शील्ड्स लेके, यूँ लाइक शील्ड्स होगी उनके हाथों में, और वो यूँ लेकर अपने मॉब को रोकने की कोशिश करेंगे। अब उसके लिए हम कोई वेपन्स का नहीं इस्तेमाल करना, हमने इंतशार की तरफ नहीं जाना, हमने गुत्थम नहीं होना। हमने उसमें क्या करना है, हमने टेक्निकली चलना है। उसमें हम वाटर टैंकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मॉब मारने के लिए आ रहा है तो आप पानी का नल खोलें और पाइप पकड़ के मॉब की तरफ पानी की पिचकारी मारें, जिससे मॉब जो होगा वो डिस्पैच होगा, जिससे हजूम जो होगा वो डिस्पैच की तरफ जाएगा। फिर आप स्मोक शेलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपने मास्क लगाया हो, आपने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हो, आपके हाथ पे शील्ड हो, हेलमेट्स पहने हो, आपके हाथ में पूरी एक वो जो है एक सिक्योरिटी स्क्वाड बनी हो चर्च के बाहर, जो चर्च को डिफेंड कर रही हो,
कि अगर कोई हमारे चर्चेस को तोड़ने आएगा तो हमारी जो सिक्योरिटी है, जो क्रिश्चियन सिक्योरिटी है, वो इसको डिफेंस करेगी। कि ना कि जब हमारी माएँ बहनें जाती हैं, खुद जाते हैं, तो हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है। हमने गवर्नमेंट के सर पे नहीं रहना, हमने दूसरों के सर पे नहीं रहना। हम खुदा ने हमें हाथ दिए हैं, हमने अपनी सिक्योरिटी और अपनी हिफाजत खुद करनी है। तो मेरी ये जो मुद्दा है, जो हल है, जो मैं आपको बताया, इसके अलावा कोई और हल है ही नहीं है। आपका ना मिनिस्टर काम आएगा, आपका ना जुडिशरी सिस्टम काम आएगा, आपका पंजाब पुलिस काम नहीं आएगी, आपके MP नहीं काम आएंगे, आपका कोई इदारा, कोई जो बड़ा सरकरू है, कोई काम नहीं आने वाला। आप ये छोड़ दें, आपको अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है। आप ये बात अपनी समझ लें कि आपने अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है। और जो सिक्योरिटी प्लान है, इसमें मेरा साथ दें। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये मेरा फेसबुक है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो जो इस प्लान से मुत्तफिक होते हैं वो हमसे मिलकर और रुजू करके, ताकि हम जो है, अगर फ़र्ज़ करें यूहन्नाबाद पे अगर कोई एक्ट होता है या फिर ब्लास्फेमी लगती है, तो हमारी जो भारत कॉलोनी के अंदर जो सिक्योरिटी होगी वो फ़ौरन वहाँ पर यूहन्नाबाद में पहुँचेगी और वहाँ जाकर रेस्क्यू करेगी। उसमें एम्बुलेंसेस होंगी और खुदा न खास्ता कोई इंजर्ड होता है तो हम उसको रेस्क्यू करके, और रेस्क्यू प्लानिंग होगी, हमारे पास स्ट्रेटजी होगी। जो पाकिस्तानी, देखें, आप कहते हैं जी मुसलमान नहीं है, ये सियासी लोग थे, सियासी लोगों ने करवाया है और ये करवाया और वो करवाया, चलें जी मुसलमान नहीं है। अरे पाकिस्तानी शरपसंद तो है ना, कि वो भी नहीं है। तो इस पाकिस्तान में कौन सेव है? ना मेजोरिटी सेव है, ना मिनोरिटी सेव है। आप जाके चर्चिस को 10 दफ़ा आग लगाते हैं, तो आप किस तरह कहते हैं कि भाई आप यू आर नॉट सेव इन पाकिस्तान? मैं तो कहता हूँ मिनोरिटी इज ऑलवेज नॉट सेव इन दिस वर्ल्ड। ये आपने जो वर्ड बना दिया है, ठीक है। तो वॉकी टॉकी उनके हाथ में होगा, बाइक पेट्रोलियम्स उनके हाथ में होंगी, 12-12 घंटे की शिफ्ट्स होंगी। उसमें बेनिफिट्स क्या दे रहे हैं हम उनको? लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस, फूड्स, पे बिलिंग्स। मॉब जो हजूम आ रहा है उनके साथ इंतशार नहीं करना, लड़ना नहीं है, हमने उनको रोकना है स्ट्रेटजी के साथ। तो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है। इसमें मेरी बहुत सी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के करता धरता है, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि मेरी इस मुहिम को सुना जाए। और इस पे जो कलीसिया है, फर्स्ट प्रायोरिटी आप एक प्राइम पे आएँ, एक यूनिट पे आएँ, एक यूनिटेड हो जाए, आप स्ट्रेंथ में आ जाएँ, ठीक है। और इस प्लान को जनरेट करना शुरू करें, अवेयर करें। और अगर किसी को इसके बारे में मज़ीद सवाल जवाब करने हैं, वो मुझसे आगे रब्ता कर सकता है। ये मेरे नंबर हैं, ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनसे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और जितने भी लीडर्स हैं, ताकि हम मुस्तकबिल में जाकर उनसे बात करेंगे, ताकि वो मुस्तकबिल में हम इस प्लान को जल्द से जल्द जोसेफ कॉलोनी के अंदर, यूहन्नाबाद के अंदर, जनावाला के अंदर और पंजाब में जहाँ जहाँ क्रिश्चियन कॉलोनियाँ हैं, अपने चर्च की तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी प्लान इम्प्लीमेंट करवाएंगे, ठीक है। और वही सिक्योरिटी फ्यूचर में, मुस्तकबिल में अपने चर्चिस को हिफाजत करने में कामयाब ठहरेगी। और उसमें हमारा हेडक्वार्टर आएगा, CCTV फुटेजेस आ जाएंगे और सारा का सारा एक प्लान है, एक चार्ट है जो मेरे पास है। मज़ीद अगली वीडियोज़ में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।